नमस्कार दोस्तों। एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम जो है वो दो बार कैंसिल एक बार कैंसिल होकर दोबारा हुआ था। पहले 19 मार्च को एग्जाम था, तो उसमें फर्स्ट शिफ्ट में कहीं ना कहीं एग्जाम हुआ था। लेकिन उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट या दोबारा पेपर हुआ, तो उसका जो एग्जाम है वो 2 मई को कराया गया। अब 2 मई को दो शिफ्टों में एग्जाम हुआ और 6 मई को एग्जाम होना है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहां एग्जाम हुआ उसमें ट्रेड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम हमारा जो था वो कैसे हुआ और आगे आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले बात करें सीबीटी 2 फिटर के बारे में, क्योंकि हमारा फिटर ट्रेड था, तो फिटर ट्रेड में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी कैसे उसी तरह पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन लगभग आए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईडी की। फालतू समय ना गवाते हुए सबसे पहले ईडी ईडी से हम हमारे में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे कि सीट का साइज क्या होता है और A2 का साइज क्या है, T2 का साइज क्या था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, तो 4 क्वेश्चन हमारे में ईडी से आए। हाँ, किसी न किसी ट्रेड में 10 क्वेश्चन भी आए हैं ईडी से, तो उनको बहुत तो ये आसानी है और बहुत ही लाभ हुआ। लेकिन हमारी ट्रेड में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सेफ्टी के लिए, कि हमें जूते पहनने चाहिए, चश्मा मतलब कौन सा काम करते समय क्या पहनना चाहिए। सेफ्टी की सेफ्टी से 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। अब ये ट्रेड में नहीं आता, ये ईडी में ही आता, लेकिन ये ट्रेड में पूछे गए। ट्रेड में पूछे गए, मतलब अगर आपको ट्रेड पास के लिए 27 क्वेश्चन लाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन डीप में घुस के पूछा गया है। अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो इतना आसान नहीं है ट्रेड निकालना। लेकिन जिसने पढ़ाई की है उसकी ट्रेड निकालना कठिन भी नहीं है, क्योंकि 27 नंबर आराम से पासिंग ला सकता है। बस आपको संभल के चलना है कि हमें कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि हमारे 27 नंबर आ जाए और फालतू क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं। सबसे उसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं लेथ मशीन से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम सीबीटी 2 सेकेंड शिफ्ट मई 2 मई की बात कर रहे हैं। अब हमारी ट्रेड में तो ये पूछे गए। अच्छा, बहुत बच्चों को लगेगा कि नहीं इतने नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने ही आए हैं। कंफ्यूज क्वेश्चन डी में पूछे गए हैं, इसलिए बच्चों को समझने के लिए एक लीड स्क्रू का क्वेश्चन था, एक सेंटर लेथ एंगल पूछा था, और एक में थ्रेड फिगर दिया था उसकी पहचानिए कौन सी चूड़ी है। तो ये सब लेथ से ही आ जाता है। उसके बाद नंबर 4 पूछा गया, 4-5 क्वेश्चन जो है पंच से पूछे गए। पीक पंच का कोण, पीक पंच डॉट सेंटर ज्ञात करने के लिए कौन सा पंच का प्रयोग किया जाता है। 4 से 5 जो पूछे गए हैं वो पंच के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका नंबर 5 की बात करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर एंड हीट, मतलब कि मशीन की सुरक्षा और मशीन में कितना ताप, हीट एंड टेम्परेचर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हीट एंड टेम्परेचर में जैसे पूछा गया था कि निकासी, और पूछा गया था कि भाप को ठंडा करना, गर्म करना, या कार्बोराइजिंग कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में पूछा गया था। नंबर 6 की बात कर लेते हैं। छेनी के 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हैमर का था। 2 क्वेश्चन छेनी के थे, एक हैमर का था, एक रिंग गेज का क्वेश्चन था। रिंग गेज क्वेश्चन था और इसी तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। मतलब कि देखा जाए तो टूल्स में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। टूल्स में हैमर से क्वेश्चन जो था कि ये था कि रिवेट सीट में हैमर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। पिन, फेस, चिक, तो और आई, तो इसमें ये बताना था। और रिवेट से 4 भैया बहुत रिवेट बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि रिवेट से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिवेट का प्रकार कैसा होता है, इसमें कौन सा रिवेट प्रयोग, अरे मतलब बहुत सीट से में जो रिवेट प्रयोग होता है बहुत ही। हाँ, वेल्डिंग में 2 क्वेश्चन, एक बट वेल्डिंग डबल बट वेल्डिंग पूछा गया था, और एक इसी तरह क्वेश्चन था। अगर मतलब बात की जाए तो टूल से अल्पतमांक से कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था।
और एक कॉम्बिनेशन सेट का क्वेश्चन था कि बेवल बेवल प्रोटेक्टर का एक क्वेश्चन था। लेकिन किसी की अल्पतमांग नहीं पूछी गई, किसी का कुछ नहीं पूछा गया। अगर आपने डीप पढ़ाई नहीं की है तो इतना आसान नहीं निकालना। आपने एमसीक्यू बेसिस पढ़ाई की है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपके पास इतना समय है कि आप अगर ईडी, सेफ्टी, लेथ मशीन और ये हीट एंड टेम्परेचर पढ़ के जाएंगे, लुब्रिकेंट पढ़ के जाना, लुब्रिकेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पंच, जिग, जिग फिक्चर, कोई क्वेश्चन नहीं है जिग फिक्चर पे। वेल्डिंग से दो तीन क्वेश्चन आए हैं वेल्डिंग से, लेकिन थ्योरी बेसिस पे आए हैं, डीप डीप बेसिस पे आए हैं। ऊपर ऊपर क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया। तो अपनी तैयारी को एक बार मेन मेन की उसके कार्य क्या है वो जरूर देख लीजिए। सेफ्टी सेफ्टी जरूर देखे जाइए, कौन सी सेफ्टी का प्रयोग किया जाए, क्योंकि आगे हो सकता है कि आग आग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अभी तक नहीं पूछा गया, एक दो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मतलब आगे पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन आए हैं आग से। और कौन सी आग का प्रयोग किससे बुझाने में किया जाता है, किस को। और ऑक्सीजन सिलेंडर का एक आया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कैसा होता है, हमारे में तो आया था। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो इतना है कि ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन में घबराने की कोई बात नहीं है, बस डीप पूछा गया है। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आए। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर लगा क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको 1 घंटा समय मिलता है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आराम से होंगे, क्योंकि हड़बड़ी में करेंगे तो नहीं होंगे। रही सीबीटी 1 2 के पार्ट ए की बात, बहुत सरल था, लेकिन हमारा जो था मैथ थोड़ी गड़बड़ा गई, जबकि आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं कभी कभी हड़बड़ी में। हड़बड़ाइए ना भैया, पीछे जो मैथ पूछी गई है वही मैथ आ रही है। आप एक बार इन चैप्टर को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे मैं दूसरी वीडियो में एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन के साथ आऊंगा कि मैं कौन से क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।